Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसी बयान पर विवाद ना हो, ये तो अमूमन नहीं होता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में कंगना रनौत के भारत की आज़ादी को भीख बताने वाले बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब कंगना के इस बयान को देशद्रोह बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। तो कंगना ने ऐसा क्या बोला कि उनके ऊपर FIR की मांग की जा रही है, देखिए इस वीडियो में। कंगना ने हाल ही में हुए टाइम्स नाउ समिट में कहा था कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं बल्कि भीख मिली थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, और इस बयान में कंगना का इशारा बीजेपी की सरकार की तरफ था। लेकिन इसी बयान के कारण कंगना अब मुसीबत में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रीति शर्मा मेनन ने मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पार्टी ने कंगना की तरफ से दिए गए अपमानजनक बयान की निंदा की और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रीति मेनन ने ट्वीट किया कि उन्होंने मुंबई पुलिस को एक आवेदन जमा किया है, जिसमें कंगना रनौत पर उनके देशद्रोही और भड़काऊ बयानों के लिए धारा 504, 505 और 124A के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। वहीं इससे पहले वरुण गांधी ने कंगना की टिप्पणियों की निंदा की थी और ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये एक राष्ट्र विरोध कार्य है और इसे यही कहा जाना चाहिए। इसे ऐसा नहीं कहना उन लोगों के साथ विश्वासघात होगा जिन्होंने अपना खून बहाया, और आज हम एक देश के रूप में तनकर और आज़ाद खड़े हो सकते हैं। लोग कभी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के असंख्य बलिदानों को नहीं भूल सकते, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और कई परिवार तबाह हो गए। इन शहादतों को इस शर्मनाक तरीके से अपमानित करने को केवल लापरवाही या संवेदनहीन बयान नहीं कहा जा सकता। कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। वरुण गांधी के इस ट्वीट पर कंगना रनौत ने पलटवार किया था। ट्विटर अकाउंट बैन होने के कारण कंगना ने इंस्टाग्राम पर वरुण को जवाब दिया था। उन्होंने ट्वीट का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, मैंने साफ कहा है कि 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम थी, जिसे दबा दिया गया, और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के जुल्म और क्रूरता और भी बढ़ गई। फिर करीब एक शताब्दी बाद हमें गांधी जी के भीख के कटोरे में आज़ादी दी गई। वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत के खिलाफ एक अन्य केस भी रिवाइज एप्लीकेशन दायर की गई है। कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ वकील अली काशिफ खान देशमुख ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में अप्रैल 2020 की शिकायत के संबंध में एक रिवीजन शिकायत दर्ज की है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, अप्रैल 2020 में कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल पर तबलीगी जमात के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत कर दिया था। उस मामले में अली काशिफ खान ने एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं अली काशिफ खान ने अब अपनी शिकायत पर मंजूरी जारी करने के लिए शहर के कलेक्ट्रेट से संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि शिकायत को सीधे खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, जब मजिस्ट्रेट ने पहले ही CRPC की धारा 202 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट को इसे उसी के अनुपालन के लिए रखना चाहिए। आपको बता दें, एक और जहां कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, तो वहीं कांग्रेस और शिवसेना ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर भी कंगना का जमकर विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि कई लोग कंगना से पद्मश्री वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि कंगना इस बयान के बाद क्या कुछ करती है।